पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और स्पोर्ट्स प्रमोटर सुरेश मिश्रा पिंकू ने रूरल प्रीमियर लीग और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर जमकर निशाना साधा है। सुरेश का कहना है कि बिहार में क्रिकेट का प्रमोट करने की बजाय कुछ लोग इसे निजी कमाई और व्यक्तिगत वर्चस्व का अखाड़ा बना चुके हैं। उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। कौन खेल को आगे बढ़ाना चाहता है, कौन टैलेंट को दबा रहा है और कौन रूरल प्रीमियर लीग का बिजनेस मॉडल बना चुका है। सुरेश मिश्रा ने क्या कहा, आइए आप खुद ही सुनिए उनके तीखे बोल। बिहार में रूरल क्रिकेट प्रीमियर लीग चल रहा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? रूरल प्रीमियर लीग की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने सोचा है? ये कहते हैं कि हम क्रिकेट में टैलेंट खोजेंगे। बीसीए में प्रावधान है, टैलेंट सर्च कमेटी है जो टैलेंट को खोजती है। चूँकि ये बीसीएल और बहुत सारी जो प्रीमियर क्रिकेट नहीं करा पा रहे हैं, उसकी वजह से इनको इसकी ज़रूरत पड़ रही है। धनोपार्जन ही मेरे अंदाज से ये मुख्य मुद्दा है, क्योंकि रूरल प्रीमियर लीग अगर कराना है, टैलेंट सर्च करना है, तो टैलेंट सर्च कमेटी बनाइए और वो करिए। बात रही कौन करा रहा है, तो ज्ञानेश्वर गौतम जी करा रहे हैं, हमारे मित्रवत बड़े भाई हैं, और जिसका बल्ला बोलेगा वही खेलेगा, इनकी नीति रही है शुरू से। मुंह पे तार्किक शब्दों में कहते थे जिसका बल्ला बोलेगा वो खेलेगा, लेकिन जब धरातल पे आती है स्थिति, तो बल्ला किसी और का बोलता है, खेलता कोई और है। बॉल किसी और की बोलती है, खेलता कोई और है। ठीक है, तो ये भी एक दिखावा है, मात्र दिखावा। मौका है कि किसी तरह से कुछ ना कुछ हम कर लें। अगर टैलेंट की बात है, इसके पहले इन्होंने गेंदबाजी की टैलेंट सर्च करी थी, बहुत सारे गेंदबाज आए थे, लेकिन जब मैचेज हुए तो न 16, न 19, न 23, न ही सीनियर टीम में उन गेंदबाजों को मौका मिला। मौका किसको मिला? जो पहले से प्री प्लान था, प्लान्ड वे में काम किया गया था। इनको स्कोर सीट से कोई लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनको नहीं है। अरे बस ये लीग में खर्च कर रहे हो ना, और लीग करा कौन रहा है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या फिर कोई स्पॉन्सर्ड? अगर स्पॉन्सर्ड है तो लिखिए ऑर्गेनाइज बाय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, स्पॉन्सर्ड या पावर्ड बाय, जो भी स्पॉन्सर्ड है, जो भी पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा बीसीए को दे रहा है या डायरेक्ट खर्च कर रहा है, इसका ब्यौरा किसके पास? तो ये चोचले। और रूरल प्रीमियर लीग की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिससे इनकी कमेटी को कोई लेना देना नहीं। इस प्रीमियम लीग से तो ये फायदा होता है कि बिहार से कई वैभव सूर्यवंशी भी निकलते हैं। मूल मकसद तो ये मैच कराने का यह उद्देश्य है। बिहार से कई वैभव सूर्यवंशी निकलते, अगर इनका मकसद होता ना, तो बहुत सारे क्रिकेटर, सचिन और न जाने कितने नाम हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको तो आप खिला नहीं रहे हो और नए खिलाड़ियों को खोज रहे हो। किसको ये समझा रहे हैं? ये शब्द मैंने कहा ना, तार्किक और शाब्दिक अर्थ है, जिसको बहुत तरीके से ये प्रयोग करते हैं। आईटी को बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं। बीसीए विवाद में रहा है, विवाद में है, और यहाँ के विवाद की वजह से मूल कहीं न कहीं रास्ते से भटक भी रहा है। मान्यता 2018 में मिली, उस समय तत्कालीन सचिव रविशंकर जी थे और उन्होंने कोर्ट का निर्देश मारा और 2019 में चुनाव कराया। चुनाव के बाद जो नई कमेटी आई, उस समय के तत्कालीन सचिव उत्तराधिकारी रविशंकर जी के संजय कुमार मंटू जी ने 4 महीने में दिखाया कि क्रिकेट कैसे होता है। देखिए, जुनून और मादा अगर आप में है तो आप बेहतर कराएंगे, लेकिन हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष को क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं था, तो अच्छी क्रिकेट कराई तो उनको सचिव मुक्त एसोसिएशन चाहिए था। संजय मंटू का हटाया, किसी तरीके से हटाया, उससे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। फिर अगला टर्म चुनाव होता है, और आश्चर्य की बात है कि मंटू जी ने 3-4 महीने तो काम करे भी थे, संजय मंटू जी ने। अमित कुमार को सिग्नेचर भी नहीं करने दिया गया, यानी सचिव विहीन क्रिकेट एसोसिएशन की जो परिकल्पना राकेश तिवारी जी ने करी थी, वो पूर्ण किया। उसके बाद वो भाजपा कहती है, बड़े पार्टी भाजपा जुड़े हुए हैं, परिवारवाद को दूर करते हैं, तो राकेश तिवारी जी उसी दल से जुड़े हैं। अपने पुत्र को ऊपर से लाते हैं, फ्लाइंग कैंडिडेट, और वो बैठ जाता है। और आपने सही कहा, विवादों में रहता है। बिहार क्रिकेट ग्राउंड में कम और कोर्ट में ज़्यादा खेलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, और माननीय पूर्व न्यायाधीश जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, एल नागेश्वर सर को भेजा था यहाँ पे देखने के लिए। जांच चल रही है, कभी भी निर्णय आ सकता है चुनाव को लेकर, उसकी प्रतीक्षा में हूँ। जो सर करेंगे माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएगा, हम सर झुका के उसका स्वागत करेंगे और स्वीकार करेंगे। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।